मेरा नाम श्रिया है। देखा जाए तो मेरे पिता माता का मूल स्थान जो है उत्तर प्रदेश है, गोरखपुर और बनारस से मेरे माता पिता बिलोंग करते हैं। बट मैं अपने आप को अहमदाबादी मानती हूँ, गुजरात से मानती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मेरा जो कार्य क्षेत्र रहा है वो गुजरात का रहा है। वहाँ पे पली बड़ी हूँ, शिक्षा भी ज़्यादातर वहीं की ही है और जो सोच विचार हैं वो भी वहाँ से ही आते हैं, वहाँ के कल्चर से आते हैं। काम मेरा लोकतंत्रशाला में स्कूल फॉर डेमोक्रेसी के लिए एक फेलोशिप कोऑर्डिनेटर का काम है। तो हमारे अंदर कुछ 10 से 12 फेलोज आते हैं पार्ट टाइम, 18 से 35 वर्षीय युवा जो अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी तरीके से कुछ न कुछ आसपास के इलाकों में काम कर रहे हैं। हमारा काम मुख्य रूप से यही है कि हम उनको जोड़ते हैं, संगठित करते हैं और अपने तरीके से संवैधानिक मूल्य उनमें डालने की कोशिश करते हैं। शब्दावली के लिए माफ़ी मांगूंगी, डालना कोई सही शब्द नहीं है, बट हाँ शब्दों की कमी कह सकते हैं कि शब्दों की कमी है। तो एक तरह का इन्वायरमेंट बनाने की कोशिश करते हैं जहाँ पे ना मैं और मेरे साथी पढ़ाने की कोशिश करें और ना ही हमारे पार्ट टाइम फेलोज पढ़ने की कोशिश करें। वो इन्वायरमेंट ऐसा हो जहाँ पे सिर्फ वार्तालाप हो और उस प्रकार से हो कि वो एक इन्वायरमेंट बने विचार मंथन विमर्श का। तो उस तरह से हम बनाने की कोशिश करते हैं कि इन्वायरमेंट। जहाँ तक काम में संवैधानिक मूल्यों का कह सकते हैं कि किस तरह से मेरा मिलन होता है, तो जब मैं काम को देखती हूँ तो मैं सिर्फ अपने एसएफडी या फिर एमकेएसएस इस काम को नहीं देखती। काम मेरा शुरू होता है सुबह 6 बजे से। जब कोई एक मीटिंग होती है तो वहाँ से संवैधानिक मूल्य की बात आ जाती है। आपका टाइम से जुड़ना, आपका वफादारी कि आप मीटिंग में किस प्रकार से जुड़ रहे हैं, आपकी वफादारी कि आप लेट के अपडेट दे रहे हैं कि बैठ के अपडेट दे रहे हैं, वो काम मेरा संवैधानिक मूल्य से जुड़ता है। जब आप देवडुंगरी के किचन में होते हैं तो आप ये सुनिश्चित करते हैं कि मेरे भीम के ऑफिस के साथी पहले खा लें या पहले नहाने चले जाएं और मैं बाद में जाऊं। तो वहां से मेरे संवैधानिक मूल्यों की यात्रा शुरू हो जाती है, क्योंकि वो बंधुता दर्शाती है कि मुझे जल्दी तो किसी बात की है नहीं, तो पहले कोई इंसान खा ले जो जिसको जरूरत है, पहले वो नहा ले जिसको जरूरत है। फिर एक जिम्मेदारी की भी बात होती है, क्योंकि आप जिस कल्चर में रहते हैं, अगर आप सबसे बड़े होते हैं उम्र में तो आप सबको अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। ज्यादा उम्र का फासला नहीं होता, बट वो आपको एक वो भाव आ जाता है। आपको वो 2 साल भी छोटे लोग होंगे, आप अपना बच्चा ही समझते हैं। आप सोचते हैं कि पहले वो खा ले, लड़ाई झगड़ा सुलझाना देवडुंगरी घर में, तो वो एक अलग माहौल है। तो वहीं जब कार्य क्षेत्र की बात आती है तो वो संवैधानिक मूल्य मेरा कोई भीम ऑफिस गोडाउन से शुरू नहीं होता है। वो जिस मोमेंट में उठती हूँ वहीं से शुरू हो जाता है। जब कोई 2 साथी मेरे लड़ते हैं कि हमसे आटा नहीं सन रहा है, तुमसे आटा नहीं सन रहा है, तो वहाँ पे एक बीच का मार्ग लाना, तो वो भी मुझे लगता है कि वहाँ से भी मेरा काम शुरू होता है। और शायद इसीलिए मेरे लिए आसान हो जाता है कि क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीजों में मैंने संवैधानिक मूल्य लाने की कोशिश की है। जब मेरा सच में कार्य क्षेत्र आता है, जो औपचारिक कार्य क्षेत्र है, उसमें मुझे दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वो मेरी आदत में बन चुकी होती है। तो अभी अगर मैं बात भी कर रही हूँ तो मैं वो सुनिश्चित करूंगी कि पूरी ईमानदारी के साथ वो बात रखूं। भले वो बात लगे कि अरे तो देवडुंगरी की बात चल रही है, तो आटे सानने की बात चल रही है, बट हाँ वो जो बात सच्ची लगेगी वही बात निकलेगी। तो वही एक तरीका है काम से संवैधानिक मूल्य को जोड़ने की कोशिश करें। तो चैलेंजेस जो मेरे को अभी तक लगे हैं वो 2 प्रकार के मुझे लगते हैं। पहले मुझे संवैधानिक मूल्य पता थे, मानती थी, कभी कभी लगता था कि मैं उसको फॉलो भी कर रही हूँ दरअसल पे, बट यहाँ पे आने के बाद जब आप पूरा एक फेलोशिप पे काम करते हो तो एहसास होता है कि आप नहीं कर रहे हो ढंग से। और संवैधानिक मूल्य ना ज्यादातर एक नरेटिव है बिल्डिंग की, अरे बड़ा मुश्किल है, आजकल के जमाने में अहिंसा पे कौन ही चल पाएगा, सच बोलना हर समय बहुत मुश्किल है। वो बात सही है, बट मुझे जो सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है संवैधानिक मूल्य फॉलो करने में, मुझे कभी कभी लगता है कि कहीं संवैधानिक मूल्य के चक्कर में मेरी दोस्तियां कम ना हो जाए। बचपन से हॉस्टल में रही हूँ 8वीं साल से, तो मेरा एक वो कॉमरेडशिप, वो भाई बंधु वाला हमेशा रहा है। हम उम्र लोगों के साथ रहना और वहीं उसमें ही भाईचारे में रहना। तो जब संवैधानिक मूल्य पे ज्यादा मैं फोकस करती हूँ कभी कभी कि कुछ सही है मूल्यों के हिसाब से, बट फिर आपके दोस्त वो कर रहे हैं, फिर आपको आवाज भी उठानी है, बट आपको दोस्तों का भी देखना है, फिर वो आपको बीच का रास्ता करना है, फिर वो एक डर भी है कहीं दोस्त बुरा ना मान जाए, फिर कहीं मूल्य बुरा ना मान जाए, कहीं काम से ईमानदारी ना बुरा मान जाए।
तो वो एक कश्मकश रहती है। तो मेरे लिए वो बहुत प्रॉब्लमेटिक एक चीज़ रहती है। मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं सही के चक्कर में इतना सही ना हो जाए कि जो पहले से सही था वो गलत हो जाए। ऐसे कार्यस्थल पे मैंने काम नहीं किया है कभी भी अपने 4-5 साल के करियर में, जहाँ पे मैं रह भी वहीं रही हूँ और काम भी वहीं कर रही हूँ और रह भी उन्हीं लोग के साथ रह रही हूँ जहाँ पे काम कर रही हूँ। तो वो थोड़ा एक बहुत ही अलग तरह का कार्यस्थल है मेरे लिए SFD, जहाँ पे आप कोई वो लिमिट नहीं होता कि अच्छा ठीक है आप 9 से 6 वाली नौकरी की है बेसिकली, आप 6 बजे आके फिर वो मेरा जहाँ है, मेरा बिस्तर है, तो उसके बाद वो कोई आके मेरे को तंग नहीं करने वाला। हाँ वो काम आ जाएगा ऑफिस से, बट तभी मेरा एक सेफ स्पेस है। SFD में एक चुनौती जो मुझे हमेशा रहती है, और ऐसे भी कार्यस्थल में नोटिस किया, वो चाहे देवडुंगरी हो या ऐसी कोई भी जगह हो जहाँ पे मैं बहुत सारे लोगों के बीच में रह रही हूँ और उन्हीं लोग के साथ काम कर रही हूँ, कि मुझे मेरी पर्सनल स्पेस नहीं मिल पाती है कभी कभी। जैसे ट्रैवल बहुत होता है तो मुझे मेरा वो SFD से भी रिलेटेड नहीं है, बट ट्रैवल क्योंकि बहुत होता है तो मुझे मेरा तकिया मिस होता है। जो मैंने कहा था एक बार कि मुझे मेरा चादर मिस होता है, मुझे वो तकिए की खुशबू मिस होती है, वो अपना नहीं लगता है, वो हर दिन बदलता है। वो कभी आप इस आश्रम में कोई और चादर है, फिर आप कभी देवडुंगरी में है, कभी आप SFD में है, कभी आप तिलोनिया में है, कभी आप किसी और शहर में है, कभी आप बस में है, कभी आप बिना चादर और तकिए के हैं। तो वो बहुत मिस होता है मेरे को, मेरी पर्सनल स्पेस बहुत मिस होती है मेरे को, मेरा मंथन का समय बहुत मिस होता है मेरे को। मुझे गिल्ट भी आता है क्योंकि एक समय होता है कि मैं वो सामाजिक व्यवहार से दूर होके कहीं अकेले जाके बैठ के अगर मैं चाहती हूँ कि मैं अपने लिए टाइम दूँ, तो मुझे एक तरह से गिल्ट की अनुभूति होती है कि यार वो लोग बुरा मान जाएंगे, फिर ये अपने में ही रहती है, ये मेरे को चीज़ें आती है दिमाग में। तो वो मेरे लिए चैलेंजेस है। बहुत ऐसी इंसान हूँ जो बहुत ज़्यादा रोती हूँ, तो उस पर कोई मेरे को शर्म नहीं है, बट हाँ फिर रोने पे लिमिटेशन आ जाता है। मेरे को है कि मैं अपने भाव बहुत ज़्यादा अच्छे से व्यक्त नहीं करूँ तो मुझे घुटन होती है अक्सर, और फिर मेरे काम में दिखेगी चिड़चिड़ेपन में। 4 लोग को मैं 4 चीज़ें सुना दूंगी जो मैं नहीं चाहती, तो मेरे भाव व्यक्त नहीं हो पाते अच्छी तरह से, मेरे निजी भाव। वो भले आप मीटिंग में देख लेंगे, इससे प्रॉब्लम है, इससे प्रॉब्लम है, आप ऐसा कार्य करिए, वैसा कार्य करिए, वहाँ खड़े होके आप अपना बुद्धिमत्ता और हेकड़ी दिखा दीजिए, वो अलग चीज़ है। आप अंदर से कितने इनसिक्योर होते हैं, आपको लगता है यार शिट अच्छा नहीं किया आज, वो इनसिक्योरिटी काम के प्रति। तो वो है कि हाँ पर्सनल स्पेस मुझे लगती है कि यहाँ पे मुझे नहीं मिलती है। तो ऐसा तो नहीं है कि SFD मेरे लिए एक रूम बनाएगा, मगर ठीक है इसमें थोड़ा हम कोशिश करेंगे कि ना अपने पर्सनल स्पेस के साथ कॉम्प्रोमाइज करें और ना ही दोस्तों के साथ कॉम्प्रोमाइज किए और ना काम के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज करें। सीख जाएंगे, मतलब तो भी 6 ही महीने हुए। हम सुबह की मीटिंग में जब बैठते हैं तो मतलब हमें ऐसे ही होता है यार सुबह ही 7 बजे हम लोग शुरू हो जाते हैं एक दूसरे से लड़ना, बट मुझे ना वो बहुत अच्छा लगता है एक्चुअल, क्योंकि इतना ज़्यादा विचार विमर्श हो रहा है हर बात पे। वो हमें लोग पागल समझे, बट हमें चर्चा बहुत अच्छी लगती है, एक बात को खोद के उस बात की तह तक पहुंचना। शायद कभी कभी हम थोड़े वो कंफ्यूज जाते हैं कि यार हम जो कर रहे हैं वो सही, वो हमारे काम में दिखता है नहीं दिखता है, बट मेरे को बहुत ही हद तक दिखता है पर्सनली। और शायद ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से आती हूँ वहाँ पे माइनस में चलता था चीज़ें, न्याय समानता माइनस में चलती थी, तो यहाँ पे मुझे थोड़ी सी भी दिखती है तो मुझे बहुत पॉजिटिव हो पाती है। तो वो है ना कि आपने इतना बुरा देख लिया है कि आपको थोड़ा सा भी अच्छा दिखता है तो बहुत है। तो मेरे लिए तो बहुत पॉजिटिव वर्क स्पेस है। मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि बहुत कूटनीति है, अभी तक नहीं लगी है कि बहुत ज़्यादा कूटनीति है, या फिर ऐसा है कि बहुत ऑफिस पॉलिटिक्स है। तो उस तरह से मुझे महसूस नहीं होता उतना कि ज़्यादा षड्यंत्र या किसी को नीचा दिखाने में या पीछा दिखाने में लोग अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। मेरे कलीग्स ना वो मैं कर रही हूँ ना मेरे आसपास के लोग कर रहे हैं। तो इस तरह से बहुत ही हेल्दी वर्किंग इन्वायरमेंट है। और जो 2-3 टेंशन आते भी हैं बीच में, वो इसलिए भी आते हैं क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है, इसलिए नहीं है कि वो मेरे से आगे निकल जाएगा या कोई मेरे से पीछे रह जाएगा, उस तरह की मतलब नहीं होती है चीज़ें। तो मुझे उस तरह से ठीक लगता है। वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जहाँ पे मैं थी वहाँ पे पूरे दिन में 90% मतलब 8 घंटे की नौकरी में 6 घंटे सिर्फ यही हो रहा है। तो उस तरह से नहीं होता है, मतलब हाँ यहाँ पे सीखने सिखाने की भावना है।